इस वक्त देखा जाए तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बन गया है गोल्ड और सिल्वर। जी हां, 2025 में अगर कोई राजा है तो वो है गोल्ड। 2025 को गोल्ड का साल कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होगा, क्योंकि गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आगे अगर इतनी कीमत बढ़ गई इसकी तो हम ले ही नहीं पाएंगे, और उससे अच्छा है कि अभी ले लेते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, जल्दबाजी का काम जो है कई बार गलत भी निकल जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जी हां, जब गोल्ड ने सबको हिलाकर रख दिया था, 68% का क्रैश हुआ था। ये कहानी है 1980 की। पहली बात, 1978 और 79 में ईरान रेवोल्यूशन हुआ था। तेल की सप्लाई धाराशायी हो गई थी, $13 से $34 चला गया था, और फिर महंगाई बढ़ गई। सब गोल्ड की तरफ भागे। फिर यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। गोल्ड वॉर के बीच आग भड़क सी गई और अलग से दुनिया बोलने लगी, अब तो भाई वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, और सब ने फिर से गोल्ड खरीदना शुरू किया। फिर ईरान हॉस्टेजेस क्राइसिस भी आ गए। 53 अमेरिकन बंधक बनाए गए। 444 दिन तक ये सब चलता रहा। ये तीनों क्राइसिस ने मार्केट को पूरी तरह से पागल कर दिया। हर किसी के अंदर सोना खरीदने की होड़ मच गई। गोल्ड $200 से $850 से पर ऑनस चला गया, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो 1.2 लाख पर 10 इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बता रही हूं आपको। चावड़ी बाजार चांदनी चौक में लाइनें लग गई सोना खरीदने के लिए, और तभी एंट्री हुई पॉल ए वॉलकर की। ये थे फेड के चेयरमैन। बोले इन्फ्लेशन को तो तोड़ना है। बैंकों का इंटरेस्ट 11% से 20% तक बढ़ा दिया गया। जब बैंक ही 20% रिटर्न देने लग जाए तो मन में सवाल आएगा ना कि भैया गोल्ड रखा जाए या फिर एफडी खोली जाए। सबने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया, या ये कहें कि पैनिक सेलिंग हो गई। 1980 के एंड तक 68% क्रैश कर गया, और 20 साल तक गोल्ड में पेयर मार्केट बना रहा। रिजल्ट क्या निकला? $1850 से गिरकर $271, यानी कि 68% क्रैश। जैसा मैंने बोला, इन्वेस्टर्स ने कहा कि भैया अब हम गोल्ड कभी नहीं खरीदेंगे। इससे आप क्या समझे? जो बढ़ जाता है वो नीचे भी आता है। तो हर तरफ अगर न्यूज में यही बातें चल रही हैं तो इसका मतलब सही है, तो ऐसा नहीं है। अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करें। पुरानी कहानी रिपीट होगी इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुरानी कहानी से सीख जरूर लें। अगर रिपीट हुआ तो बर्बाद हो सकते हो, इसलिए दिमाग का सही इस्तेमाल करें, सही समय पर सही जगह इन्वेस्टमेंट करें।